हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी के वन लाइनर्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर एफएमजी, आईएनआईसीटी के लिए और नीट पीजी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंटिंग इंडेक्स और बेनेडिक्शन हैंड और एप थंब डिफॉर्मिटी इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियन नर्व। मतलब जो है यहाँ पे पॉइंटिंग इंडेक्स, बेनेडिक्शन हैंड और एप थंब जो डिफॉर्मिटी है वो किस नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी मीडियन नर्व। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। जब मीडियन नर्व का कंप्रेशन होगा तब हमको क्या देखने को मिलेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप की अगर बात की है, इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यहाँ पे आपका रेडियल नर्व। तो रिस्ट ड्रॉप जो है कब देखने को मिलेगा, जब हमारी जो है रेडियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी तब। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सैटरडे नाइट पाल्सी ऑब्लिक क्रच पाल्सी जो होती है। ठीक है, ये ड्यू टू द कंप्रेशन, किसके कंप्रेशन की वजह से होती है, तो ये भी जो है आपके रेडियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से होती है। ओके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, उसके बाद यहाँ पे गोयोन कैनल टनल सिंड्रोम। ये दोनों किसके कंप्रेशन की वजह से होती है, ये हो जाएगा आपका अल्नर नर्व के कंप्रेशन की वजह से। ओके। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेंट बुक टेस्ट, यहाँ पे कार्ड टेस्ट, पेपर टेस्ट और आपका ईगावा टेस्ट इज टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ अल्नर नर्व। ये टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए हमारी अल्नर नर्व की इंटीग्रिटी को। उसके बाद हम बात करें पेन टेस्ट, तो पेन टेस्ट जो होता है ना, इसको चेक किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेन टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला कब देखने को मिलेगा, जब इंजरी हो जाएगी कहाँ पे, हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसको हम नर्व ऑफ बेल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जो हमारा स्कैपुला ऐसे लगेगा कि ना उठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिमेंटल बैच सेंसरी लॉस, रेजिमेंटल बैच सेंसरी लॉस इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो हमारी जो एक्सिलरी नर्व होती है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बॉक्सर्स मसल किसको बोलते हैं, तो बॉक्सर मसल जो होता है उसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर, को हम क्या बोलते हैं, बॉक्सर मसल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लाइंबर मसल, तो क्लाइंबर मसल की बात करें तो उसको हम बोलते हैं लेटिसमस डॉर्सी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्लाइंबर मसल। उसके बाद ड्रॉप्ड शोल्डर, ड्रॉप्ड शोल्डर इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस मसल। जब कभी भी हमारी जो ट्रेपीजियस होती है ना, उसमें अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो हमको ड्रॉप्ड शोल्डर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, जिसको बोलते हैं वेटर टिप डिफॉर्मी या फिर जो पॉटर्स डिफॉर्मिटी, इस ड्यू टू द यहाँ पे एबर्स पाल्सी। इसमें क्या होता है, इंजरी हो जाती है कहाँ पे, हमारा जो अपर ट्रंक होता है ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लम्पस पाल्सी, क्लम्पस पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ, किसकी इंजरी की वजह से, तो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो अपर ट्रंक की वजह से पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, और अगर लोअर ट्रंक की ब्रैकियल प्लेक्सस में डिफॉर्म तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लम्पस पाल्सी, जो कि प्रेजेंट करती है किसके साथ, यहाँ पे क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड यहाँ पे ऑब्लिक हॉर्नर सिंड्रोम के जो है इसको इसके साथ ये प्रेजेंट करती है। उसके बाद लेबरर्स नर्व, लेबरर्स नर्व को हम क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व को ही हम क्या बोलते हैं, लेबरर्स नर्व। उसके बाद म्यूजिशियन नर्व, तो म्यूजिशियन नर्व अल्नर नर्व को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व। ठीक है। उसके बाद एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व किसकी ब्रांच होती है, एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व किसकी ब्रांच है, ये मीडियन नर्व की ब्रांच होती है। और पोस्टीरियर एंट्रोसियस नर्व किसकी ब्रांच है, रेडियल नर्व की। उसके बाद हम बात करें अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व जो है वो पास करती है बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल, मतलब अल्नर नर्व किससे पास करती है, पीछे, किसके, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से पास करती है। उसके बाद हम बात करें रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, C7, C8,
और T1। उसके बाद यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस, जो हमारी एबडक्टर पॉलिसिस मसल होती है वो किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, वो हो जाएगी आपकी अल्नर नर्व के द्वारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब स्कैपुलर आर्टरी, जो हमारी सब स्कैपुलर आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है उसकी ब्रांच होती। उसके बाद यहाँ पे सुपीनेशन, सुपीनेशन और प्रोनेशन जो है अकर एट रेडियो अल्नर जॉइंट, जो हमारा रेडियस और अल्ना के बीच का जो जॉइंट है उसके वजह से हम प्रोनेशन और सुपीनेशन, हाथ को ऐसे ऊपर नीचे डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेकिलो लिगामेंट की अगर बात करें तो ये एक तरह का इलियोफिमोरल लिगामेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है हमारे बॉडी का। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट ऑफ फिमोरल कैनाल, तो हमारे फिमोरल कैनाल का कंटेंट क्या होता है, तो ये हो जाएगा लिम्फ नोड ऑफ रोजन मुलर, या फिर जो है यहाँ पे क्लोकेट लिम्फ नोड भी बोलते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे टीबियल और मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट इज ए डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ एगडक्टर मैग्नस। ठीक है। तो यहाँ पे जो टीबियल या फिर जो मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट है वो किसका डीजेनरेटेड टेंडन है, यहाँ पे एबडक्टर मैग्नस का। उसके बाद यहाँ पे फेबुलर ऑब्लिक लेटरल, यहाँ पे कोलेट्रल लिगामेंट, ये किसका डीजेनरेशन टेंडन है, ये किसका है आपका, यहाँ पे जो है पेरोनियस लॉन्गस का। उसके बाद यहाँ पे ट्रेलेंडन बर्ग साइन या फिर जो है यहाँ पे लर्चिंग गेट किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ड्यू टू द ग्लूटियल नर्व इंजरी। अगर आपको ग्लूटियल, ठीक है, अगर आपको ग्लूटियल नर्व की इंजरी है तब आपको यहाँ पे ट्रेलेंडनबर्ग साइन और यहाँ पे लर्चिंग गेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टार्सल टनल सिंड्रोम, टार्सल टनल सिंड्रोम जो है वो किसके कौन सी नर्व की कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा आपको टीबियल नर्व। अगर आपकी टीबियल नर्व कंप्रेस हो गई तब आपको टार्सल टनल सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व। इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप जो कि आपका रेडियल नर्व था, लेकिन यहाँ पे फुट ड्रॉप जो है वो आपका किसकी वजह से, कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से। देन आफ्टर स्किन ऑफ फर्स्ट वेब स्पेस ऑन डॉर्सन ऑफ द फुट सप्लाइड होता है किसके द्वारा, डीप पेरोनियल नर्व के द्वारा। यहाँ पे इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट जो होता है ना वो होता है एट सब टेलर जॉइंट पे। यहाँ पे इन्वर्जन इज बाई यहाँ पे टीबियलिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब जो इन्वर्जन होता है वो टीबियलिस एंटीरियर और पोस्टीरियर के द्वारा हो जाएगा, और जो आपका ई वर्जन होता है वो आपका पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस के वजह से होता है। उसके बाद यहाँ पे अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट बाई पॉपीलिटियस, मतलब अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट किसके द्वारा होता है, पॉपीलिटियस के द्वारा, और लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट बाई क्वाड्रिसेप्स के द्वारा, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस की वजह से। ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट इज मेंटेन्ड बाय यहाँ पे क्रूसिएट लिगामेंट, जो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी है नी जॉइंट का वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो मेंटेन होता है क्रूसिएट लिगामेंट एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद यहाँ पे पेस एनिसेरिनस जिसको बोलते हैं हम गायरोप, ठीक है, ये इंक्लूड करता है कितने को, यहाँ पे सर्टोरियस को, ग्रेसेलिस को और सेमी टेंडिनस को। उसके बाद बात करें हम सोलियस की, तो सोलियस क्या है, एक तरह का पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, वो हो जाएगा आपका सोलियस। देन आपकी फीमोरल जो आर्टरी होती है वो बिगिन एट यहाँ पे मिड इंगुनल पॉइंट। फीमोरल आर्टरी कहाँ से बिगिन होती है, वो मिड इंगुनल पॉइंट से, जो कि क्या है मिडवे बिटवीन सिस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस की बात किया जाए तो ये कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और यहाँ पे ग्लूटियस जो वो क्या बोलते हैं हम, मिनिमस, मीडियस और एक और होती है
उसको जो है हमारा कौन करेगा, इन्फीरियर वाला कर देगा, जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है मैक्सिमस को। यहाँ पे मिनिमस और मीडियस को जो है सुपीरियर करता है, और जो आपका जो मैक्सिमस है उसको हम कौन करेगा, वो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रूट वैल्यू ऑफ साइएटिक नर्व। तो साइएटिक नर्व की जो रूट वैल्यू क्या है, L4, L5, S1, S2 और S3। और रूट वैल्यू ऑफ पुडंडल नर्व की अगर बात करें तो पुडंडल नर्व कौन, S2, S3 और S4 करती है। यहाँ पे फर्स्ट कोस्टोस्टर्नल जॉइंट इज ए प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, मतलब जो हमारा पहला यहाँ पे कोस्टो एक्सटर्नल जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट है, वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी यहाँ पे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की। तो 10 होता है किसमें, राइट लंग में, और 10 होता है आपके लेफ्ट लंग में। और पल्मोनरी जो वेन होती है ये क्या होती है, इंटर सेगमेंटल होती है। उसके बाद बात करें हम फॉर प्लूरल टैप। तो प्लूरल टैप के लिए जो नीडल होती है उसको क्या करते हैं, नीडल को जो हम इंसर्ट करते हैं अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब। उसके बाद स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू यहाँ पे एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो हमारा जो एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम है वहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एओर्टा पास होगा, थोरेसिक डक्ट पास होगी, और उसके साथ साथ एजाइगस वेन भी पास होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कोरोनरी साइनस की। जो कोरोनरी साइनस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप या फिर कोरोनरी सल्कस में। एंटीरियर कार्डियक वेन की अगर बात करें तो वो डायरेक्टली कहाँ पर ड्रेन होती है, राइट ऑर्ट्रियम में। और राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर बात करें, टेक ओरिजिन फ्रॉम राइट एंटीरियर ऑर्टिक साइनस, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच है किसकी, राइट कोरोनरी आर्टरी की। उसके बाद जो है यहाँ पे कार्डियक डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोच की जो है क्या है, बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी टेंडन ऑफ टोडारो एबव, मतलब ऊपर की तरफ आपको टेंडन ऑफ टोडारो मिलेगा। उसके बाद बेस जो होती है, बेस सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, और जो है आपका ऑर्फिस ऑफ कोरोनरी साइनस, या तो नीचे से या फिर जो है आगे की तरफ इंटीरियर से हो जाएगा, ठीक है। फोसा ओवेलिस, यहाँ पे फोसा ओवेलिस, यहाँ पे क्रिस्टा टर्मिनलिस, और यहाँ पे टॉर्सस एओर्टिकस, ये आर फॉर्म्ड इन राइट आर्टरियम। ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, फाउंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये राइट आर्टरियम में। उसके बाद बात करें हम पेपुलरी मसल ऑफ कोडा टेंडिनी आर फाउंड इन, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स विच आर्च ओवर हाइलम ऑफ द राइट लंग, तो कौन से हो जाएगा वो, एजाइगस वेन। स्ट्रक्चर विच आर्चेस ओवर हाइलम ऑफ लेफ्ट लंग, आर्च ऑफ एओर्टा। राइट लंग में एजाइगस वेन, और यहाँ पे लेफ्ट लंग में आर्च ऑफ एओर्टा। और यहाँ पे जो है पोपर्ट्स लिगामेंट की अगर बात की, क्या है, एक तरह का इंगुनल लिगामेंट होता है। उसके बाद यहाँ के वाटर शेड एरिया जिसको बोलते हैं हम ग्रिफिथ पॉइंट, इज एट स्प्लिनिक फ्लिक्सर, जो कि किसके बीच में पाया जाता है, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी में। और वाटर शेड एरिया जिसको बोलते हैं सुडेक्स पॉइंट, जो कि क्या होता है यहाँ पे रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, जो कि आपका पाया जाता है कहाँ पे, इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में। यहाँ पे यहाँ पे जो है वॉल्व ऑफ कैरकरिंग जिसको बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस, जो कि कहाँ पाया जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम तीनों होता है, तो मेनली जो आपका ज्यूजेनम होता है वहाँ पे। डर्मेटोम ऑफ अम्लिकस की बात करें तो वो T10। यहाँ पे नर्व ऑफ, यहाँ पे सरमेस्टिक रिफ्लेक्स
वो कौन सी हो जाएगी, जेनेटोफिमोरल नर्व। यहाँ पे सुपरफिशियल इंगुनल रिंग इज डिफिशियंसी ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। डीप इंगुनल रिंग इज द डिफिशियंसी ऑफ यहाँ पे ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये डायरेक्ट ब्रांच है किसकी, सीलियक ट्रंक की। सुपीरियर यहाँ पे पैनक्रिएटोड्यूटेनल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच है किसकी, गैस्ट्रोड्यूटेनल आर्टरी की। गोनेडल आर्टरी की अगर हम बात करें, और गोनेडल आर्टरी में आपका ओवेरियन और टेस्टिकुलर दोनों आर्टरी आ जाएंगी, जो कि किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा की। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ऑब्लिक यहाँ पे सुप्रारीनल वेन, ये ड्रेन कहाँ पे होती है, लेफ्ट रीनल वेन में। नॉर्मल एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। यहाँ पे कंटेंट ऑफ लियोनोरीनल लिगामेंट, इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेल ऑफ पैनक्रियाज और स्प्लिनिक आर्टरी। पोर्टल वेन की अगर बात करें तो पोर्टल वेन फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, किसके किसके यूनियन से बनता है, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्प्लिनिक एंड सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन के यूनियन से बनता है आपका पोर्टल वेन। उसके बाद हाउस्टन वॉल की बात किया जाए, हाउस्टन वॉल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेक्टम में। डक्ट ऑफ विर्शंग जो कि क्या है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड की अगर बात करें तो ब्रूनर्स ग्लैंड में जो है ना, क्या मतलब कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ड्यूडनम में, और ड्यूडनम ही वो साइट है जहाँ पे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे पेयर पैचेस की अगर बात कीजिए तो पेयर पैचेस कहाँ पे मिलेंगे, इलियम में मिलेंगे आपको। यहाँ पे रेड पल्प, वाइट पल्प और पल्स आर फाउंड इन यहाँ पे स्प्लीन में पाए जाते हैं। और स्पेस ऑफ डाइस जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, लीवर में मिलेगा। डक्ट ऑफ बेलेनी, और यहाँ पे मैलपीजियन कॉर्पसल्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके किडनी में। उसके बाद यहाँ पे हैसल कॉर्पसल्स, हैसल कॉर्पसल्स की बात की जो कि कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके थाइमस में। यहाँ पे एर्नोल्ड नर्व या फिर जो है यहाँ पे एल्डरमैन नर्व की अगर बात कीजिए, ये कहाँ पे मिलेंगी आपको, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व में। यहाँ पे वीडियन नर्व जो कि नर्व ऑफ टेरिक्वाइड कैनाल है, जो कि क्या है, नर्व ऑफ टेरिक्वाइड कैनाल है। यहाँ पे जैकबसन नर्व क्या है, ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। जैकबसन नर्व क्या है, ये टिम्पैनिक ब्रांच है किसकी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की। यहाँ पे लिम्फ नोड ऑफ टॉन्सिल इज, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जुगलो, यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ऑफ टंग, और लिम्फ नोड ऑफ टंग को हम क्या बोलते हैं, जुगलो ओमोहाइवाइड लिम्फ नोड। पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनोइड, पोस्टीरियर इको क्रिकोनोइड क्या है, वो क्या है, एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड। एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, वो क्या है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनोइड। यहाँ पे एबड्यूसेंट नर्व, इंटरनल कैरोटेड नर्व आर द डायरेक्ट कंटेंट ऑफ कैवर्नस साइनस। मतलब एबड्यूसेंट नर्व और इंटरनल कैरोटेड जो आर्टरी है वो किसके कंटेंट है, डायरेक्ट कंटेंट है कैवर्नस साइनस के। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस आर, यहाँ पे ऑक्लोमोटर नर्व हो जाएगी, ट्रोक्लियर नर्व हो जाएगी, और ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व हो जाएगी। यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड जो है उसको कौन सप्लाई करता है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। यहाँ पे सेंसरी सप्लाई ऑफ लैरिंग्स बिलो वोकल कॉर्ड, वो क्या हो जाएगी, इस रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। स्किन अराउंड द एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल के जो अराउंड स्किन है उसको कौन सप्लाई करता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। लेटरल टेरिग्वाइड हेल्प, जो लेटरल टेरिग्वाइड है वो किस में हेल्प करती है, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। सेफ्टी मसल ऑफ द टंग, मतलब जो सेफ्टी मसल है टंग की उसको हम क्या बोलते हैं, गीनोग्लूसस। यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज कैरिड बाई, मतलब जो टेस्ट सेंसेशन है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग उसको कौन कैरिड करता है, यहाँ पे कॉर्डा टिम्पैनी। यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। नेजोलैक्राइमल डक्ट ओपन होती है कहाँ पे, इंफीरियर मेटस ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। मसल ऑफ मैस्टिकेशन तो यहाँ पे टेम्पोराइलिस
मैसेटर, मीडियल एंड लैटरल टेरिगॉइड आर सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व। यहाँ पे सुपीरियर लैबियल आर्टरी की बात की, ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और यहाँ पे लार्जेस्ट और थिकेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो हो जाएगी आपकी ट्राइजेमाइलर नर्व। यहाँ पे मोस्ट स्लेंडर एंड थिनेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हो जाएगी? ट्रोक्लियर नर्व। और थिकेस्ट आपका यहाँ पे ट्राइजेमाइनल होती है। क्रेनियल नर्व विथ लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स तो वो हो जाएगी आपकी ट्रोक्लियर नर्व। यहाँ पे क्रेनियल नर्व जिसमें क्या होता है? लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स तो वो हो जाएगी आपकी वेगस नर्व। यहाँ पे क्रेनियल नर्व विथ लॉन्गेस्ट इंट्राओसियस कोर्स तो हो जाएगी आपकी फेशियल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ओनली क्रेनियल नर्व विच इमर्जेस ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, मतलब सिर्फ एक ऐसी क्रेनियल नर्व जो कि आपकी इमर्ज होती है कहाँ से? डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, वो हो जाएगी आपकी ट्रोक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल ब्रेन तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? वो एब्ड्यूशन, मतलब ऐसी क्रेनियल नर्व जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है किसमें? इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब हो जाता है तब। उसके बाद यहाँ पे क्रेनियल नर्व जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म में तो हो जाएगी आपकी ओक्लोमोटर नर्व। प्योर सेंसरी 128 से आप याद रख सकते हैं कि ये कौन सी होती है? ये आपकी प्योर सेंसरी हो जाएगी। और प्योर मोटर की जो हो जाए वो हो जाएगा 3, 4, 6, 11 और 12। और मिक्स्ड नर्व सेंसरी भी है मोटर भी है तो वो हो जाएगी आपकी 5, 7, 9, 10। तो 5, 7 इसको आप याद कर सकते हैं पसंद से, 5, 7, 9 और 10 पसंद, मिक्स्ड पसंद 5, 7, 9 और 10। और क्रेनियल नर्व जो कि कैरी करता है क्या? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर तो यहाँ पे 3, 7, 9 और 10। यहाँ पे क्या था? 5, 7, 9, 10 था, यहाँ पे 3, 7, 9, 10 है, एक दूसरे का फर्क है बस, इतना तो याद ही हो सकता है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लिया एंड ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ऑप्टिक रेडिएशन इज रिलेटेड टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज ऑडिटरी रेडिएशन जो कि रिलेट करता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से। आर्कुएट फैसिकुलस क्या है? ये कनेक्ट करता है मोटर जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया, या फिर सेंसरी जिसको बोलते हैं वर्निकेस स्पीच एरिया से। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम की बात की जाए, एक किसका एग्जांपल है? एक तरह का कॉमिसरल फाइबर का होता है जो कि इसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटीरियर पोस्टीरियर भी करते हैं, लेफ्ट राइट भी करते हैं और यहाँ पे अप एंड डाउन भी करते हैं। यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो कि वो सप्लाइड करता है किसे? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के द्वारा। और यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस एंड होता है कहाँ पे? S2 में। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि कनेक्ट करता है कंसर्न होता है यहाँ पे पेन और टेम्परेचर से। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि कंसर्न होता है किससे? वो हो जाएगा आपका पेन और टेम्परेचर से। और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि क्रूड टच और प्रेशर से। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो कि फाइन टच को जो कंसर्न होता है वाइब्रेशन से और यहाँ पे कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन से। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि क्या है? एक तरह का एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पे इम्प्लांटेशन यूजली जो है वो 5 to 6 डे होता है और कौन से स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट के। यहाँ पे जो है डेरिवेटिव्स ऑफ वेंट्रो मीजोगैस्ट्रियम एंड लेशर ओमेंटम, यहाँ पे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम वो क्या हो जाएगा? कौन कौन सा होगा? ग्रेटर ओमेंटम, यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट एंड यहाँ पे लियोनो रीनल लिगामेंट। उसके बाद डायफ्राम जो होता है वो फाउंड बाय सेप्टम ट्रांसवर्सम, यहाँ पे प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डोर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस एंड लेटरल बॉडी वॉल ऑफ मेसोडर्म। इससे क्या बनता है आपका? डायफ्राम। यहाँ पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ये किसका रेमिनेंट है? रेमिनेंट ऑफ एलेंटोइस की। उसके बाद हम बात करें मीडियल अम्बिलिकल
लिगामेंट जो कि रेमिनेंट है डिस्टल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। प्रॉक्सिमल पार्ट है जो कि परसिस्ट करता है सुपीरियर विसरल आर्टरी। यहाँ पे लिगामेंटम ऑफ हेपेटिस ट्रिस किसका रेमिनेंट है, अम्बिलिकल वेन का। और रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड क्या है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और रेमिनेंट ऑफ यहाँ पे मीजोनेफ्रिक ऑब्लिक वोल्फियन डक्ट, ये क्या है, गार्टनर डक्ट ऑब्लिक यहाँ पे इपोफोरॉन ऑब्लिक पारोफ्रॉन, ये जो है किसके रेमिनेंट है, मीजोनेफ्रिक ऑब्लिक वोल्फियन डक्ट के। और यहाँ पे रेमिनेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक ऑब्लिक मुलेरियन डक्ट, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, और यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ये जो है किसके रेमिनेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक ऑब्लिक मुलेरियन डक्ट। आर्च ऑफ एवोटा जो कि डेवलप्ड होता किससे, लेफ्ट फोर्थ एवोटिक आर्च से। और कॉमन कैरोटेड आर्टरी जो कि डेवलप्ड होती है यहाँ पे थर्ड एवोटिक आर्च से, बोथ साइड दोनों साइड से। और स्टेपिडियल या फिर हाइवाइड आर्टरी जो कि डेवलप होती है कहाँ से, सेकेंड एवोटिक आर्च दोनों साइड से। और मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो फर्स्ट एओर्टिक आर्च दोनों साइड से। और यहाँ पे बात करें हम सुपीरियर वेना कवा, ये डेवलप होती है राइट इंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट कॉमन कार्डिनल वेन से। और ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो होता है वो फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट जो कि क्या होता है, मीजोडर्मल इन नेचर। और सेरिबेलम जो होता है वो किससे डेवलप होता है, रोम्बेनसेफलॉन से। और क्लोजर ऑफ क्रेनियल एंटीरियर यहाँ पे न्यूरोपोर 25th डे पे, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के। डिफेक्ट इन इट्स क्लोजर लीड टू एनेंसेफेली, और अगर इसके क्लोज नहीं होता है तो एक डिफेक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेंसेफेली। और क्लोजर ऑफ यहाँ पे काउडल जो कि पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है वो 28th डेट ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, ठीक है, वो अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। और इस बार एफएमजी में ये क्वेश्चन आया था, स्पाइना बाइफिडा नहीं था लेकिन उसमें ओपन था, वो जो आपका ब्रेन के साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसकी भी ओपनिंग थी, ठीक है। जब हम इमेज सेक्शन करेंगे ना तो फिर उसमें देखेंगे। यहाँ पे क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब बिगिन एट सर्वाइकल रीजन, कहाँ से जो होता है वो सर्वाइकल रीजन से क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो आपकी लोअर वेजाइना होती है वो डेवलप करती है यहाँ पे साइनो वेजाइनल बल्ब ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस से। और यहाँ पे जो एनल कैनाल की अगर बात करें तो यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन जो कि फॉर्म्ड बाई यहाँ पे प्रोटोडम या फिर एनल पेट जिसको बोलते हैं एक्टोडर्मल इन नेचर। और ईपी ब्लास्ट की अगर बात करें तो ईपी ब्लास्ट जो है वो फॉर्म्स प्रिमिटिव स्टिक नोटोकॉर्ड ऑल 3 जर्मिलियर। वर्टिब्री और रिप्स जो कि जो है डेवलप होते हैं कहाँ से, पैरा एक्सियल मीजोडम से। यहाँ पे ग्रेस्टुलेशन फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिलियर, एक्टोडम मीजोडम और यहाँ पे इंडोडम। अकर एट 3 वीक ऑफ गेस्टेशन जब होता है तब स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा जो है वो डेवलप फ्रॉम डेसिडुआ बेसिलिस एंड कोरियन यहाँ पे फंडोसम। और पैराफॉलिकुलर सी सेल ऑफ थायराइड जो कि डेवलप होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, जो कि अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी थायराइड से। एंड यहाँ पे जो जेनाइटल स्वेलिंग इन मेल जो कि डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, स्क्रोटम में, जिसमें हमारा टेस्टिस ऑक्युपाई करता है। और फीमेल में डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, इनटू लेबिया मेजोरा। जो ग्रेटर फोल्ड होता है ना, ग्रेटर फोल्ड को लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और उसकी इनर फोल्ड जो होती है वो थिन फोल्ड होती है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो ये था आपका जो है आपका एनाटॉमी का वन लाइनर। होप आपको ये पसंद आया हो, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।